प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर शनिवार को प्रभु के जीवित और सामर्थी कलाम को लेकर के मैं आगरा मसीह मंडली इस पेज पर आती हूँ। तो आप सब इस पेज पर आकर हमारे साथ प्रभु की स्तुति आराधना और उसके वचनों का मनन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और लाभ उठाएं। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम भैया का और शबनम भाभी का कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आई। प्रभु भैया और भाभी को और उनके परिवार को अपनी बहुत सारी बरकत और आशीष और अपनी सेवा के इस्तेमाल के लिए प्रभु पवित्र आत्मा से प्रेरणा करे। हालेलुया। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। आराधना के शुरू में हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा पराक्रम गौरव तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। आज सुबह से प्रभु और इस समय तक तूने हम सबको संभाला प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। तमाम बरकत और आशीष दी प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हमको जीवतों की भूमि में भला चंगा रखा प्रभु जी, तेरी प्रशंसा हो मेरे राजा। हर एक बातों के लिए प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ तुझे धन्यवाद देते हैं और अपने हर एक गुनाह अपराध को तेरे सामने मानते हैं प्रभु। तू हमको क्षमा कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन। आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे और प्रभु की स्तुति में हम सब गीतों को गाएंगे और आप सब भी हमारे साथ इन गीतों को गाकर उसकी स्तुति आराधना करेंगे। आप लोग को भी खड़ा होना है तो खड़े हो सकते हैं बेटा। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू वर्णित है, तू अवंतर है, मेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। निराशा में मेरी आशा बना दो। मेरी निराशाओं में समझा तूने प्रभु। मेरी निराशा में मेरी आशा
बना तू मेरी खामोशियों में समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। प्रभु की स्तुति में हम एक और गीत गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा।
की स्तुति में हम एक और गीत गाएंगे। गीत है तू पानी पे चले अंगारों में गिरे, तू तूफान से टकराए या लहरों से लड़ जाए, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। इस सुंदर गीत को हम बड़ी पवित्रता से और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस करेंगे कि जो परमेश्वर पिता स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता, वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। चाहे तो पानी पर चले, चाहे अंगारों में गिर जाए, चाहे तू तूफानों से लड़ जाए और चाहे तू लहरों से लड़ जाए, परंतु मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। आइए इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। तू पानी पे चल जाए, अंगारों में गिर जाए, तू तूफान से टकराए या लहरों से लड़ जाए, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। तेरे पास गिरेंगे हजार, तेरे दाएं गिरे 10,000, कोई विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी। तेरे पास गिरेंगे 1000, तेरे दाएं गिरे 10,000, कोई विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा,
हर पल तेरे साथ मैं रहूँगा। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। बदलते वक्त और हालात के साथ अपने भी बदल जाते हैं, पर इस बदलती हुई दुनिया में एक ही है जो कभी नहीं बदलता, उसका नाम मैं जो हूँ मैं सो जो हूँ। हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ है। तेरे आगे लाल समुंदर हो, तेरे पीछे फिरौन की सेना हो। हिम्मत तू कभी ना हारना, हौसला कभी ना छोड़ना। तेरा आगे लाल समुंदर हो, तेरे पीछे फिरौन की सेना हो। हिम्मत तू कभी ना हारना, हौसला कभी ना छोड़ना। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। 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 प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर स्तुति आराधना के लिए। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक में हमने पढ़ा है, निर्गमन की पुस्तक में हमने पढ़ा है, और पुराने नियम में हमने कई बार पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन अपने दासों को और अपने लोगों को कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम मैं जो हूँ सो हूँ। और वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु आज मुझे और आपको कहता है कि चाहे तू अंगारों में गिर जाए, चाहे फिरौन की सेना तेरे पीछे हो, चाहे तेरे पास 10,000 गिरे, चाहे तू तूफान से लड़े, पर मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियो, सचमुच हमारे साथ जब प्रभु का हाथ है, जब उसकी आत्मा है, जब उसका साया हमारे साथ है, तो फिर हम किससे डरें? फिर हम किससे डरें? हम क्यों नहीं अपने परमेश्वर यहोवा को नमन करें और उसको धन्यवाद दें कि प्रभु तो हर पल हमारे साथ रहता है, हर परिस्थिति में हमको संभालता है, हर संकट और मुसीबत और विपत्ति में हमारे ऊपर अपना साया बनाए रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो स्तुति आराधना के लिए। आइए हम अपने वचन में जाएंगे। आज का वचन हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 113 अध्याय। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 113 अध्याय।
स्तुति के योग्य नाम, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी भर पर भी दुष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्तुति के विषय में आज हमने वचन को पढ़ा है। इससे पहले कि हम इस वचन के मनन पे जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं बाप। भजन संहिता 113 1 से लेकर आखिरी आयत तक प्रभु हमने पढ़ा है। पिता, हम निर्बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं और तेरे वचन में रहस्य भरी हुई बातों को प्रभु जी हम समझने के योग्य नहीं। प्रभु, आज तू इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर। अपने वचन की प्रभु जी गुण से भरी हुई बातों को हमारे जीवनों पर जाहिर कर पिता, और इन वचनों को प्रभु जी समझने की तो हमको बुद्धि और ज्ञान दे। अपनी पवित्र आत्मा से भर प्रभु जी मुझ अबड़ पात्र को पिता तू अपने अभिषेक से भर। मुख मेरा हो प्रभु जी, परंतु शब्द तेरे हो यीशु राजा, ताकि हम सब उन शब्दों के द्वारा आत्मा में बलवंत बने और तुझे महिमा देने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। भजन संहिता की पुस्तक उसका 113 अध्याय और 1 आयत से लेकर के 9 आयत तक हमने पढ़ा है। और स्तुति के योग्य नाम, हेडिंग है स्तुति के योग्य नाम। वो कौन सा नाम है जो स्तुति के योग्य है? सारी पृथ्वी पर और आकाश में और आकाश मंडल में एक ही नाम है जो स्तुति के योग्य है, और वो है यीशु नाम। यीशु नाम उद्धार का नाम है। यीशु नाम छुटकारे का नाम है। यीशु नाम पापों की क्षमा का नाम है। यीशु नाम चंगाई का नाम है। यीशु नाम दरिद्रता को मिटा देने का नाम है। यीशु नाम निर्बुद्धि को बुद्धिमान बना देने का नाम है। और मेरे प्रियो, यीशु नाम दयालु नाम है। हालेलुया। और ये एक ऐसा नाम है जो स्तुति के योग्य है। दाऊद भक्त अपने भजन में लिखता है, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। जिस समय सृष्टि का आरंभ हुआ, उस समय से लेकर के और आज तक, और जिस समय तक पृथ्वी का न्याय ना हो, जिस समय तक प्रभु यीशु मसीह वापस इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए ना आए, और उत्पत्ति के दिन से लेकर के और यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक कहता है उसके नाम की स्तुति करो। सर्वदा यहोवा के नाम की स्तुति करो, हर पल हर क्षण उसका नाम धन्य कहा जाए। और आज इस वचन के आधार पर जो हमारा
शीर्षक है जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो 7वीं आयत है और वो इस प्रकार है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता वचन कहता है कि वो कंगालों को मिट्टी पर से उठाकर, कोई व्यक्ति चाहे कैसी भी दयनीय स्थिति में क्यों ना हो, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गिरा हुआ अपने आप में महसूस क्यों ना करता हो, परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अपने पापों को स्वीकार करता है, उसके सामने क्षमा मांगता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना तारणहार स्वीकार करता है, तो परमेश्वर पिता अपने वचन में कहता है कि मैं उस व्यक्ति को मिट्टी पर से उठा करके और उसकी दरिद्रता को दूर करके उसे ऊंचे पे बैठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब शायद आप लोगों को याद होगा या आपने सुना होगा, पढ़ा होगा नए नियम की पुस्तक में एक धनवान और एक भिखारी व्यक्ति के विषय में। इस कहानी को हमने शायद बचपन से सुना होगा, जिसका नाम लाजर था। एक धनवान व्यक्ति है और एक भिखारी है जो कि बीमारी है उसको इतनी शरीर में, और वो बेचारा बहुत गरीब है और उसके पास कुछ खाने को नहीं है, घर रहने को नहीं है, और वो उस धनवान व्यक्ति के दरवाजे के बाहर पड़ा रहता है। और वो धनवान इतना धनवान है कि उसके नौकर चाकर और उसके घर में धन दौलत और किसी भी अच्छी संसारिक वस्तु की कमी घटी नहीं है। परंतु जब वो धनवान भोजन करने बैठता है और उस धनवान के घर में शायद एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल थी और उस डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भोजन की तैयार करी हुई डिशें रखी जाती थी। और जब वो धनवान भोजन करने आता था तब वो सभी भोजन में से टेस्ट करते उसका पेट तो यूं ही भर जाता था, क्योंकि इतनी सारी भोजन वस्तुएं उस टेबल पर रखी होती थी। क्योंकि वो बहुत धनवान है, बहुत प्रतिष्ठित है, उसके पास बहुत रुपया है, बहुत रुतबा है और वो बहुत तंदुरुस्त है। और जब खाकर वो तृप्त हो जाता था, जो झूठे टुकड़े, जो झूठी चूर चार उस धनवान के टेबल से गिरती थी और नीचे पड़ी रहती थी, वो चूर चार वो बाहर कुत्तों को डाल दी जाती थी। तब वो व्यक्ति जो उसके दरवाजे के बाहर पड़ा रहता था, वो उस चूर चार में से जो कुत्ते खाया करते थे उनको बीन बीन कर खाया करता था। पर अब यहाँ पर हम आगे और देखेंगे तो एक बार ऐसा होता है कि वो जो गरीब लाचार व्यक्ति है वो मर जाता है, बीमारी के कारण, भूख के कारण और तरह तरह की परेशानियों के कारण। एक दिन वो अपने संसारिक सफर को पूरा करता है और जब वो मरता है तो वो डायरेक्ट अब्राहम की गोद में जाता है। कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि वो धनवान व्यक्ति भी मरता है और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि वो धनवान व्यक्ति तो नरक की आग में जाता है और वहां नरक की आग में पड़े हुए वो बहुत तड़प रहा है प्यास से और नरक की गर्मी से, आग से उसको बहुत तड़पन हो रही है। तब उसकी अचानक नजर ऊपर उठाकर देखता है, तब वो देखता है कि ये गरीब भिखारी जो मेरे घर के पास पड़ा रहता था, दरवाजे के बाहर पड़ा रहता था, जो चूर चार मेरी टेबल से गिरा करती थी वो ये खाया करता था, आज ये इतने ऐश और आराम में है, इतनी शांति में है, इसका जीवन इतने आनंद में है और मैं इतना धनवान व्यक्ति होने के बावजूद भी मैं यहाँ इस नरक आग में तड़प रहा हूँ।
ऐसा क्यों हुआ? हमने इस बात को कभी अपने मन में विचार करें अगर अपन, तो हम सोचे कि ऐसा क्यों हुआ कि वो गरीब व्यक्ति, और वो तो अब्राहम की गोद में गया, और वो जो धनवान व्यक्ति वो नरक आग में गया। ऐसा तो क्या डिफरेंस था दोनों में? धनवान तो बहुत दान भी दिया करता होगा, बहुत बड़ी बड़ी राशियां मंदिर में दिया करता होगा। इस गरीब के पास तो कुछ भी नहीं था। इसके पास तो अपने पेट भरने के लिए 2 टाइम की रोटी भी नहीं थी। उसके बावजूद भी ये गरीब व्यक्ति अब्राहम की गोद में जाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि वह कंगालों को मिट्टी से उठाकर और दरिद्र को घूरे से उठाकर ऊंचे पर रखता है। इसका कारण ये है कि वो कंगाल, वो व्यक्ति जो कि गरीब था, बीमार था, लाचार था और उस धनवान के दरवाजे के बाहर पड़ा रहता था, वो परमेश्वर की नजरों में बहुत ही उसके करीब था। वो अपनी आत्मा से प्रभु के साथ बहुत ही संबंध रखता था। भले उसके पास सांसारिक दौलत नहीं थी, भले उसके पास शरीर में बीमारी थी, वो बहुत गरीब था, परंतु इन सारी बातों के बावजूद भी वो प्रभु से बहुत प्रेम करता था। वो अपने मार्ग में बहुत सच्चाई से चलता था और बहुत ही दयालु और बहुत ही ऐसी प्रेमी भरी नजरों से वो उस धनवान को देख करके शायद वो प्रभु से उस धनवान के लिए प्रार्थना करता होगा, हे प्रभु, आज इस धनवान की टेबल पे से इतना सारा खाना बचने दे कि मैं अच्छे से पेट भर कर खाऊं। और धनवान व्यक्ति जो कि इतना धनवान है, सब कुछ उसके पास होने के बावजूद भी उसके मन में दयालुता नहीं थी, नम्रता नहीं थी, वो क्रूर था। वो धनवान यदि चाहता तो क्या वो उस भिखारी को, उस व्यक्ति को जो कि नीचे चूर चार गिरे हुए खाता था, क्या वो एक थाली लगाकर उसको भोजन नहीं दे सकता था? दे सकता था, परंतु उसका हृदय इतना कठोर था। और ये दोनों में डिफरेंस था। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने कंगाल को मिट्टी पर से उठा लिया, उस जगह से उठा लिया मेरे प्रियो, जिस जगह पर वो इतनी दयनीय स्थिति में पड़ा था। आज वो कंगाल अब्राहम की गोद में जा कर के आराम से है। और ये धनवान जो कि इतना धनवान है, आज तड़प रहा है। तब वो धनवान परमेश्वर के पास देखकर कहता है, उस भिखारी को कहता है, उस व्यक्ति को कहता है कि ओ तूने भाई, अरे भाई तूने मेरे यहाँ से चूर चार गिरे हुए क्या नहीं खाया? अब्राहम से कहता है, इसको मेरे पास भेज दे ताकि ये अपनी उंगली के सिरे को पानी में डालकर और मेरी जीभ को ठंडा करे। मैं प्यास के मारे तड़प रहा हूँ। तब परमेश्वर का वचन बताता है, अब्राहम कहता है कि तूने तो संसार में अपने हिस्से के सारे सुख विलास भोग लिए हैं, सारे सुख विलास भोग लिए, परंतु इसने कोई ऐसा अनुचित काम नहीं करा। इसने कभी सुख और विलास को नहीं देखा। ये बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ भी गरीबी में मेरे साथ बना रहा। और तेरे और इसके बीच में एक इतना बड़ा अंतर है कि ना कोई उस पार जा सकता है, ना ही कोई इस पार आ सकता है। मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर की नजरों में धन संपत्ति, परमेश्वर की नजरों में दौलत, परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ा औहदा, परमेश्वर की नजरों में कोई भी ऐसे संसारिक कार्य मायने नहीं रखते। परंतु परमेश्वर की नजरों में यदि कुछ मायने रखता है तो वो है मेरा और आपका सच्चा हृदय, मेरा और आपका सच्चा हृदय।
और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि यदि आप उसके मार्ग पे ईमानदारी से चलेंगे, यदि आप उसके साथ चलेंगे, चाहे आप संसार में किस तरीके का भी जीवन जीते हैं, प्रभु की नजरों में कोई मायने नहीं रखता। यदि आप प्रभु के साथ चलते हैं तो आप स्वर्ग में उसके साथ विराजमान होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, 8वीं आयत में लिखा है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया। मायने रखता है मेरे और आपके प्रतिदिन का जीवन, मायने रखता है मेरा और आपका दूसरों के संग नजरिया जीने का। प्रभु की नजरों में मेरे और आपकी आत्मिक संबंध, यदि मेरा और आपका आत्मिक संबंध प्रभु के साथ है, तब वो कहता है कि मैं अपने प्रधानों के संग उस प्रजा के संग जो स्वर्ग में परम प्रधान के साथ रहती है, मैं तुमको वहां बैठाऊंगा। और मेरे प्रियो, वहां बैठने के लिए मुझे और आपको एक साधारण और सच्चा और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीना है और हर पल अपने मुख से उसकी स्तुति आराधना करनी है। हम एक वचन को निकालेंगे, भजन संहिता और उसका 91 अध्याय, भजन संहिता 91 और उसकी पहली आयत में लिखा है, पढ़ना बेटा। जो परम प्रधान को छाए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अमेजिंग। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए ठिकाने में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के स्थान में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, और परम प्रधान का छाया हुआ स्थान मेरे और आपके जीवन में, संसार में बहुत कठिन होगा। लोगों से अलग जीवन बिताना ना बहुत मुश्किल है। लोग हंसेंगे, हंसी उड़ाएंगे, अनदेखाई करेंगे, बेइज्जती करेंगे, कोई तो बहुत सारे गालियां भी दे देंगे, कोई बहुत सारे निंदा कर देंगे, कोई बहुत सारे अनसन शब्द बोल देंगे। वचन कहता, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परम प्रधान का छाया हुआ स्थान मेरे और आपके जीवन को इस संसार से एक अलग स्थान को दिखाता है, एक अलग स्थान को दिखाता है। उस स्थान में जो परम प्रधान का छाया हुआ मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बनाया है, उस स्थान में यदि हम बैठे रहते हैं, तब मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान की छाया में हम निश्चित ही ठिकाना पाएंगे। परंतु वो सर्वशक्तिमान का जो छाया हुआ स्थान है, उस स्थान को हमको ढूंढना है, उस स्थान को हमको खोजना है कि ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान में प्रभु हमको बैठने के लिए कहता है। जो परमेश्वर का बनाया हुआ है, उस स्थान में लालच नहीं है। जो परमेश्वर का बनाया हुआ है, उस स्थान में किसी भी प्रकार की कोई गंदी बातें नहीं है। जो परमेश्वर का बनाया हुआ स्थान है, उस स्थान में क्रोध नहीं है। जो परमेश्वर का बनाया हुआ स्थान है, उस स्थान में झूठ की कोई जगह नहीं है। जो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ मेरे और आपके लिए स्थान है, उस स्थान में झगड़ा नहीं है। जो परमेश्वर के द्वारा छाया हुआ स्थान मेरे और आपके लिए है, उस स्थान में डींग मारता नहीं है, बड़ाई नहीं है, निंदा नहीं है, व्यभिचार नहीं है, नशा नहीं है। मेरे प्रियो, इस प्रकार का स्थान जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाया है, उस स्थान में यदि हम बैठे रहेंगे, उस स्थान में यदि हम जाकर निवास करेंगे, उस स्थान में यदि हम अपने आप को बनाए रखेंगे, तब निश्चय ही, जैसा कि भजन संहिता 113 में कहता है कि मैं कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचे स्थान पर बैठाऊंगा। चाहे हम इस संसार में गरीबी जीवन जिए, चाहे हम दरिद्रता का जीवन जिए, चाहे हमारा जीवन घूरे की तरह क्यों ना हो, कचरे की तरह क्यों ना हो, लोग हमको देखकर बोले, अरे इनसे दूर रहना भाई, ये तो बहुत गरीब है।
कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की नज़रों में हमारा जीवन पवित्रता का जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में परम प्रधान का छाए हुए निवास में प्रतिदिन मुझे और आपको चलना है। तब हम सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएंगे। और दूसरी आयत में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। यस मेरे खुदा के लोगों, मुझे और आपको उस उद्धारकर्ता परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मुझे और आपको मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो मेरा और आपका छुड़ाने वाला है और वो मेरा और आपका शरण स्थान है। हमको उसके साथ, उसके हाथ में अपने जीवन को देना है। जब हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को देंगे, तब वो प्रतिदिन बड़ी ही खूबी से मुझे और आपको चलाएगा। तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ियां ना होंगी। और तब भजन संहिता 113 में जिस प्रकार से कहता है कि मैं 7वीं आयत में कहता, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करेगा। हालेलुया। मुझे और आपको संसार की ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई पे जाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। रात और दिन बहुत मेहनत करना पड़ती है। कई सारी डिग्रियां प्राप्त करना पड़ती है, कई सारे कोर्सेज करना पड़ते हैं, बहुत सारे कंपटीशन फाइट करना पड़ते हैं, जब जाकर हम एक बहुत बड़ी सीढ़ी पर पहुंचकर खड़े हो जाते हैं और हम लाखों रुपया कमाते हैं। उसमें हम अपनी आधी जिंदगी गंवा देते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास ऊंचाइयों पर बैठने के लिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। उसके लिए हमको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमको कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमको बहुत सारे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यदि मुझे और आपको कुछ देना है तो अपना समय देना है, अपना समय देना है। तब वो मुझे और आपको उठा करके उस ऊंचे स्थान पर जो स्वर्ग में है, जो परम प्रधान के पास है, वो हमको बिठाएगा। हालेलुया। उस स्थान पे पहुंचने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर को अपना समय देना है। और समय की कीमत तो आप और मैं सबोपदेशक की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि समय को पकड़ना तो हवा को पकड़ना है। समय को कोई ना आज तक पकड़ पाया, ना रोक सकता है। आज मेरी आयु के इतने साल जो पीछे निकल गए, कौन है जो अपने परमेश्वर का वचन कहता, ऐसा कौन है जो अपने एक भी दिन को बढ़ा सके उम्र में या घटा सके? कोई नहीं, कोई नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको ऊंचाइयों पर बिठाना चाहता हूँ। तुम क्यों उस दरिद्रता में पड़े रहना चाहते हो? तुम क्यों उस घूरे जैसी जिंदगी को, उस कीचड़ की, दलदल की, घिनौनी जिंदगी को पसंद करते हो? मैं तो चाहता हूँ कि तुम अब्राहम के पास, मेरे पिता के पास आनंद में बैठो। हालेलुया। परंतु मैं और आप आज और इस संसार का हर एक व्यक्ति, हम तो संसार एक सारी सुख विलास के पीछे अपने जीवन को मात्र दौड़ाते रहते, परंतु हमारे पास प्रभु के लिए कोई समय नहीं है। उसके कलाम को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उसको प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उसकी वर्शिप करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। दाऊद जब परमेश्वर की वर्शिप करता था तब वो नाचता था, गाता था। वचन कहता है कि वो वीणा बजाता और नाचता और इतना लीन हो जाता था कि वो नहीं जानता था कि वो किसके साथ है। सिर्फ वो ये जानता था कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ। हालेलुया। आज ऐसे लोग कहाँ हैं? हमको ऐसी वर्शिप करने वाले लोग हमारे जीवनों में नहीं हैं। हमारे संसार में ऐसे लोग हमको देखने को नहीं मिलते। परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे यही चाहता है
तब वो मुझे और आपको उन ऊंचाइयों पर उठा के ले जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उड़ के जा रहे थे आसमान पे, तब उन्होंने जाते जाते मुझसे, आपसे और इस सारे संसार से ये वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यस मेरे खुदा के लोगों, ऐसा कौन सा ईश्वर है, ऐसा कौन सा देवता है जो ये चाहता है कि जिस सिंहासन पर मैं बैठता हूँ तुम भी मेरे साथ बैठो, तुम भी मेरे साथ बैठो। आज तक संसार में आपने बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे ऊंचे ओहदे के लोग देखे होंगे, उनके साथ काम करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु कोई चाहता है कि ये मेरी सीट पर बैठे? नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह वो कहता है कि मैं उस गद्दी पर, उस सिंहासन पर जिस पर मैं जाकर विराजमान हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ वहाँ पर आराम में और सुख और विलास में मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। घर में हम देखते हैं मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, भाई है और सभी फैमिली मेंबर हैं, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली मेंबर घर में उसी की चलती है। उसने जो बोल दिया वो फाइनल, ये नहीं होना है मतलब नहीं होना है। परंतु प्रभु तो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो, मेरे पिता के पास तुम भी रहो। संसार का पिता कहता है कि यहाँ ये मेरी जगह है, मैं ही बैठूंगा और तुम बेटे हो, तुम वहाँ बैठो। परंतु आत्मिक पिता कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में बैठो, तुम प्रधानों के साथ बैठो, तुम उन प्रधानों के साथ, तुम अब्राहम को देखो, मैं चाहता हूँ तुम एलिया को देखो, मैं चाहता हूँ तुम मूसा को देखो, मैं चाहता हूँ तुम दानियल को देखो, मैं चाहता हूँ तुम उन नबियों को देखो। ओ हालेलुया। वो मेरे और आपके विषय में कहता है कि मैं तुमको मिट्टी से उठा करके आसमान पे अपने पिता के पास बैठाना चाहता हूँ। मेरे खुदा के लोगों, क्या आज आप सब तैयार हैं? क्या आप अपने हृदय में इस बात को स्वीकार करते हैं? हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमने आज तक तेरे विरुद्ध जीवन जिया है। हाँ प्रभु, हमने कभी इस बात को विचारा ही नहीं कि तू हमको एक सुंदर, एक गोल्डन लाइफ देना चाहता है। यस मेरे खुदा के लोग, संसार में रहते हुए बहुत सारा धन हम इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे हम आभूषण सोने के, चांदी के, हीरे के अपने लिए बनाते हैं, परंतु एक क्षण में सब कुछ यही रह जाने वाला है। जहाँ हमारे शरीर से प्राण निकला, वो सारा सोना, वो सारी धन संपत्ति, वो लग्जरी लाइफ, वो सारी गाड़ियाँ, वो बंगला, वो कार, वो एरोप्लेन, वो सब कुछ यहाँ छूट जाएगा मेरे खुदा के लोग। परंतु उसके बाद जो एक अमेजिंग जीवन है, जो एक शांति का जीवन है, जो हमेशा का जीवन है, उस जीवन को देने के लिए प्रभु कहता है कि मैं तुमको अनंत काल का जीवन दूँ, मैं तुमको उन प्रधानों के साथ बिठाऊंगा। और उसके लिए मुझे और आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देना है। अपने जीवन में मुझे और आपको उस उद्धारकर्ता की स्तुति आराधना करनी है, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा। उस उद्धारकर्ता को मुझे और आपको पुकारना है। एक धनवान मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि प्रभु, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जा। पहले यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू आज्ञाओं को मान। कहता है प्रभु, मैं तो सब आज्ञाओं को बचपन से ही मानता आया। मैं छोटा था जब मेरी मम्मी ने सिखाया अपने बड़ों का आदर करना, अपने प्रभु से प्रेम करना, ये सब आज्ञा प्रभु मैंने बचपन से सुनी है और इनको मैं फॉलो करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपना सब कुछ कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले।
तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो व्यक्ति नीचे सिर झुकाकर और चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह मन में हंसते होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता था कि वो बहुत धनवान है और वो मेरे पास सिर्फ अनंत जीवन मांगने के लिए आ रहा है, अपनी धन संपत्ति से अपने आप को त्यागने के लिए नहीं। यहाँ तो वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, इसके बाद भी वो चाहता है कि मैं एक और लग्जरी लाइफ जीऊं आसमान पे जाके भी। वाह रे वाह मनुष्य। प्रभु भी अपने मन में कहता होगा, वाह बेटा खूब खूब है तू। यीशु मसीह कहता है, जब वो व्यक्ति चला जाता है और वापस लौट के नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, सुई के नाके में से ऊँट का निकल जाना तो सहज है। अब कितनी बड़ी और सोचने से, समझ से और बुद्धि से बाहर बात है। प्रभु कहते सुई के छेद में से ऊँट निकल जाएगा। ऐसा तो हम कभी, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं कि हम सोच सके, और हम बोलेंगे मनुष्य है कि ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परंतु प्रभु कहता है ये पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। सुई के छेद में से ऊँट निकल सकता है, परंतु धनवान मनुष्य प्रभु के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मेरे प्रियो बड़ी ही स्पष्टता से हमारे जीवनों के लिए बहुत ही गहरी बातें आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई इस पुस्तक में यदि हम हर दिन पढ़ेंगे तो सचमुच हम अपने आप की तैयारी उस राज्य के लिए कर सकते हैं, उस राज्य के लिए कर सकते हैं। मेरे खुदा के लोगों, यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्त्याचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यस मेरे खुदा के लोगों, यहोवा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह जो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी। आज एकमात्र प्रभु यीशु मसीह जो आकाश और पृथ्वी पर भी मुझे और आपको निहारता है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, अनंत काल का जीवन तो मेरे पास है। तो आइए हम अपने जीवनों को तपासें, चेक करें कि क्या हम प्रतिदिन प्रभु को अपना जीवन देते हैं। यदि नहीं तो आज से हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और उससे कहें कि प्रभु तू हमको अनंत काल का जीवन दे, हमको इस मिट्टी पर से उठा करके और तू ऊंचाई पे बैठा प्रभु जी, ये दलदल की कीचड़ से, पाप भरी जिंदगी से छुटकारा दे प्रभु। आप विश्वास करें, प्रभु आपको आज की रात छुटकारा देगा। प्रभु आप सबको इस वचन पे चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और मेरी बेटी साक्षी आखिरी प्रार्थना कराएगी, उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। धन्यवाद 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 ईश्वरपा। आज आपने हम सभी को पूरे दिन भर संभाला ईश्वरपा, भला चंगा और सुरक्षित रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद ईश्वरपा। ईश्वरपा आपने हमको आज आपका एक और मौका दिया आपके सुंदर वचनों को सुनने का, इसके लिए आपका धन्यवाद ईश्वरपा। ईश्वरपा हम ये वचन को सुने और ईश्वरपा अपनी लाइफ में इसके साथ चलने वाले बने ईश्वरपा। ईश्वरपा हम सांसारिक बातों को सुनकर ईश्वरपा उन पर ना चलने वाले बने ईश्वरपा। ईश्वरपा हम सभी को शैतान की बुरी बातों से बचाइए ईश्वरपा, और ईश्वरपा आपके वचनों में आगे बढ़ाइए ईश्वरपा। ईश्वरपा अभी जितने भी गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं ईश्वरपा, आप हर एक के साथ रहना, हर एक की रक्षा और मदद करना ईश्वरपा। ईश्वरपा जितने भी लोग ऑनलाइन इस प्रचार को देख रहे हैं ईश्वरपा, जिसको भी जो प्रॉब्लम है ईश्वरपा, जिसकी भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है ईश्वरपा, आप हर एक की प्रेयर को सुनना ईश्वरपा और उनको हाँ और आमीन में उत्तर देना ईश्वरपा। आप हर एक के साथ रहना, हर एक की रक्षा और मदद करना ईश्वरपा। ईश्वरपा मम्मी के भी साथ रहना ईश्वरपा, जब आपके वचन अच्छे से ईश्वरपा समझाते ईश्वरपा, उनको और अच्छी बुद्धि देना ईश्वरपा, ताकि और अच्छे से आपके वचन लोगों तक पहुंचा सके ईश्वरपा। और ईश्वरपा हर एक का मन बदले ईश्वरपा, हर एक आपकी बातों पर चलने वाले बने ईश्वरपा।
यीशु पापा आप हर एक के साथ रहना, हर एक की रक्षा और मदद करना यीशु पापा छोटी सी दुआ सुनो और ग्रहण करो। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीष दे और मेरे परिवार को भी। अगले शनिवार को हम फिर प्रभु की स्तुति आराधना के लिए एकत्रित होंगे। आप सब अधिक से अधिक संख्या में इस पेज पर आकर के प्रभु के साथ संगति करें, और आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इसी तरह से हमको उसकी संगति में बढ़ाता जाए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब हमारे साथ थे। प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को सुन करके हाँ और आमीन में जवाब दे। आरती सिस्टर के लिए भी थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।